एक महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग के बीच अब रूस का प्लान यूक्रेन के तेल भंडार को खत्म करने का लग रहा है। इसीलिए खार्किव, ज़्योtomir और कीव में तेल डिपो पर हमलों के बाद अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के शहरों पर धावा बोल दिया। रूसी सेना ने लवीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिनमें एक मिसाइल ने वहां एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया। मिसाइल के हमले से वहां भीषण आग लग गई। ऊंची लपटों ने पूरे तेल डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। जले हुए तेल से निकला धुआं शहर के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ता दिखाई दिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो और भड़कती गई। घंटों की कोशिश के बाद भी तेल डिपो में लगी आग को बुझाया नहीं जा सका। बताया गया कि वहां हुए हमले में 5 लोग घायल हो गए। воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе города Львов. रूस ने लवीव पर यह हमला शनिवार को किया, जिसकी तबाही का वीडियो 2 दिन बाद सामने आया। और ऐसी ही तबाही शहर के कई हिस्सों में भी मची, जहां रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों ने सब कुछ नेस्त नाबूद कर दिया। क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें शहर पर बरसा दी। लवीव पर रूस के इस ताबड़तोड़ हमले ने सभी को चौंका दिया। असल में रूसी सेना अब तक यूक्रेन के पूर्व के शहरों को निशाना बना रही थी, लेकिन अब उसने यूक्रेन के पश्चिम के शहर पर भी धावा बोल दिया। पोलैंड की सीमा के पास बसा यह शहर अब तक भीषण हमलों से बचा हुआ था, लेकिन रूस ने इस शहर को ठीक उसी दिन निशाना बनाया जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड में मौजूद थे। तभी रूस ने लवीव में तेल डिपो के अलावा लड़ाकू विमानों की मरम्मत करने वाली एक वर्कशॉप और यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम को भी मिसाइल से उड़ा दिया। लेकिन रूस का सबसे बड़ा हमला तेल डिपो पर हुआ, जिसने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। बताया गया कि रूसी सेना एक सोची समझी रणनीति के तहत एक के बाद एक तेल डिपो को तबाह कर रही है, और ऐसा करके वो यूक्रेन की सेना को तेल की एक एक बूंद के लिए तरसाना चाहती है, क्योंकि तेल ही नहीं रहेगा तो यूक्रेन की सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमान सब खड़े के खड़े रह जाएंगे। यही वजह है कि रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के उन शहरों पर ज्यादा हमले कर रहा है जहां तेल के भंडार बनाए गए हैं। लवीव पर हमले के तुरंत बाद ही रूस की मिसाइलों ने लुत्स्क शहर में बने एक बड़े तेल डिपो को भी तबाह कर दिया। आई तस्वीरों में तेल डिपो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम वहां पहुंची, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन बुझने की जगह वो और बढ़ती गई। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक उसने एक बड़े इलाके को राख के ढेर में बदल दिया। उधर रूसी सेना ने कीव पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से हुए धमाके की वजह से वहां आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, और धमाके के असर से आसपास की जमीन इस तरह हिल उठी जैसे सुनामी के वक्त समुद्र में लहरें उठती हैं। यही नहीं, काफी देर तक वहां से धधकते हुए शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई दिए, और इसके बाद धुएं का डरावना गुबार फैल गया। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से किए इस हमले में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया। वहीं रूस ने राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना की कुछ गाड़ियों पर स्ट्राइक कर दी। यह हमला रूस की फौज ने आसमान से किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें साफ दिखा कि रूस ने कीव की सड़कों पर खड़ी यूक्रेन की फौज की 2 गाड़ियों को बम से उड़ा दिया। इस हमले के लिए रूस की सेना ने आसमान से अपने शिकार को सटीक निशाने पर लिया। यूक्रेन की सेना की 2 गाड़ियों के टारगेट पर आने के बाद रूस ने अपनी रणनीति को असलियत में उतारा और उन पर बम बरसा दिए। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन की फौज की उन दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उनके आसपास मौजूद चीजें भी तबाह हो गई। और रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने का दावा किया। जंग शुरू होने के बाद से ही रूस कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटा है, और अब उसने शहर में घुसने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना कीव के एक हिस्से में तेजी से दाखिल होती दिखी। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक नदी पर सेना के बनाए पुल से गुजरती नजर आईं। नदी पार करने के बाद रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए, जिन पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा था। यही नहीं, रूस की सेना ने कीव में घुसने के बाद वहां के एक इलाके में रडार भी लगा दिया,
ताकि दुश्मन की मिसाइलों का वक्त रहते पता लगाया जा सके। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूसी सेना की तरफ से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइल तक दागी गई। और तो और आसमान से दुश्मनों की टो लेने के लिए वहां ड्रोन भी तैनात दिखे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने लगातार कई हमले कर उनके शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो बुचा से सामने आया, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप भी लगाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए वीडियो में पूरा शहर शमशान की तरह नजर आया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी। कहीं गाड़ियां जलती दिखी तो कहीं घरों की शक्ल बदल गई। वहां एक बिल्डिंग का तो एक भी कांच सही सलामत नहीं बचा। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह सेना के टैंकों ने ले ली और कई इलाकों में आग के शोले धधकते दिखे, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से पैदल ही निकल पड़े। हालात इतने बुरे थे कि वहां एम्बुलेंस तक नहीं आ सकी, जिसके बाद घायलों को उनके साथी उठाकर अस्पताल तक ले गए। उधर यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और दूसरी मशीनों की ताकत को रूस ने दिखाया। वीडियो में एक ऐसा रडार भी दिखाया गया जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में विमान की सीमा और उसकी उड़ान की ऊंचाई तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वीडियो में इस रडार के अलावा रूस की फौज का एक ट्रक दिखा जिस पर उसका झंडा लगा था। रूसी सेना का एक टैंक भी इसमें शामिल रहा जो दुश्मन पर दागने के लिए कई मिसाइलें लाता नजर आया। रूस ने ये कदम दुश्मन को ये दिखाने के लिए उठाया कि वो उसके घर में घुसकर किस हद तक तबाही मचा सकता है। ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ने जंग के दौरान काला सागर में यूक्रेन के कई तटों को घेर लिया है, यानी एक तरह से इन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्री रास्तों के जरिए यूक्रेन का संपर्क दूसरे देशों से कट गया। इससे यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ी चोट पहुंची। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि अब वहां से जहाजों के आने जाने पर रूस की नजर है। यही नहीं, रूस की नौसेना ने इसी काला सागर से यूक्रेन पर हवाई हमले भी तेज कर दिए। वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना के गोला बारूद और हथियारों से भरे एक गोदाम को तबाह कर दिया। रूसी फौज ने सबूत के तौर पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी लड़ाकू विमान सुखोई Su-25 आसमान से जमीन पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के ठिकाने पर हमले के लिए दिन ढलते ही रूस के लड़ाकू विमान ने हवा में उड़ान भरी और फिर रात में उसने यूक्रेन के हथियारों के एक गोदाम को निशाने पर ले लिया। रूसी पायलट ने हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर मिसाइल छोड़ दी। पल भर में ही रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल यूक्रेन के हथियारों के गोदाम तक पहुंच गई और उसके निशाने से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद वहां आग और धुएं का एक गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि वहां यूक्रेन की सेना ने हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा भंडार जमा किया हुआ था। यूक्रेन की राजधानी कीव में हुई जंग में दोनों सेनाओं को जबरदस्त नुकसान होने की आशंका जताई गई। वहां से आए एक वीडियो में सेना के कई टैंक तबाह दिखाई दिए, जिनमें कुछ यूक्रेन के थे तो कुछ रूस की फौज के। दावा किया गया कि कीव में लड़ी जा रही लड़ाई से दोनों ही सेनाओं को खासा नुकसान हुआ। वहां सड़क पर एक टैंक को तो जवानों ने आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद उस पर कालिक की परत चढ़ी दिखी। वहीं इस लड़ाई में एक रॉकेट लॉन्चर की तो शक्ल ही बदल गई। वो जिस ट्रक से जुड़ा हुआ था उसे दूसरी तरफ के सैनिकों ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। इसके अलावा वहां मौजूद कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और ट्रकों की ऐसी ही हालत दिखी। कुछ जगहों पर तो जमीन पर हथियार भी बिखरे नजर आए। वहीं शहर में लगे कुछ साइन बोर्ड का रंग फीका दिखाई दिया। बताया गया कि यूक्रेन के लोगों ने रूसी फौज को चकमा देने के लिए उनमें लिखी जानकारियां मिटा दी थी। उधर यूक्रेन ने खेरसोन के कुछ इलाकों को रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाने का दावा किया। इस महीने की शुरुआत में रूस ने इस शहर पर अपने कब्जे का ऐलान किया था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने वहां के कुछ इलाकों से रूस के सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया और सबूत के तौर पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें खेरसोन के एक सुनसान इलाके में उसके सैनिक हथियारों के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक बार फिर अपने शहर में दाखिल होने की खुशी साफ दिखाई दी। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि वहां कई दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद रूसी सैनिक अपने हथियार छोड़कर भाग गए, जिसके बाद उनके सैनिकों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत में बारूदी सुरंग के ऊपर से गुजर रहे एक रूसी ट्रक के परखचे उड़ गए। यूक्रेन की तरफ से ट्रक में हुए ब्लास्ट का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक ट्रक सड़क से गुजरता दिखाई दिया। दावा किया गया कि यह रूसी सेना का ट्रक था जो यूक्रेन की बिछाई लैंडमाइन का शिकार हुआ। वीडियो के शुरुआती हिस्से में ट्रक दनादन सड़क से जाता दिखा, लेकिन जैसे ही वो सड़क पर बिछाई बारूदी सुरंग पर चढ़ा, उसके परखचे उड़ गए।
विस्फोट इतना जोरदार था कि देखते ही देखते आसमान में धुएं का गुबार छा गया। खबर है कि यह ट्रक डोनेस्क शहर में यूक्रेन की सेना के अड्डे तक पहुंचना चाहता था। डोनेस्क वही जगह है जिसे रूस ने युद्ध शुरू होने से पहले अलग देश की मान्यता दी थी। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के निकोलेव में बारूदी सुरंगों की तलाश तेज कर दी गई। वहां इस काम में विस्फोटकों को ढूंढने वाली विशेषज्ञों की एक टीम लगाई गई और इसी टीम के कुछ सदस्य एक खुले मैदान में पहुंचे जहां वो अपने उपकरणों के साथ बारूदी सुरंगें तलाशते नजर आए ताकि इनसे आम लोगों और सेना के जवानों को नुकसान न पहुंचे। अब तक ये टीम दूसरे विश्व युद्ध से जुड़े पुराने बमों और उपकरणों को ढूंढकर नष्ट करने का काम करती थी, लेकिन पुतिन की सेना के हमले के बाद ये टीम रूसी बमों और रॉकेटों को भी ढूंढने में जुट गई। День выезжаем и находим приличное количество. विस्फोटक ढूंढने वाली इस टीम का काम इसलिए काफी अहम है क्योंकि युद्ध के बावजूद कई लोग अब भी इस इलाके में टिके हुए हैं जो रोजमर्रा की चीजों के लिए अक्सर अपने घरों से बाहर निकलते हैं। ये लोग रूसी विस्फोटकों की चपेट में ना आए, यही इस टीम की कोशिश है। इस बीच यूक्रेन ने पुतिन की फौज को युद्ध में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। राजधानी कीव के उत्तर पश्चिम के एक इलाके में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई गोलीबारी के बाद का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कई टैंक पूरी तरह से तबाह दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टैंक रूसी सेना के थे और यूक्रेन ने अपने हमले से इन्हें ध्वस्त किया था। यही नहीं, कई रूसी सैनिकों को मार गिराने की बात भी कही गई। Здесь им не рады, здесь их убивают. हमले के बाद सामने आई तस्वीरों में कई इमारतें तबाह नजर आईं। हमले इतने जोरदार थे कि कुछ घरों की छतें भी जल गईं। एक गैस स्टेशन भी पूरी तरह से बर्बाद दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके सैनिकों ने रूस की सेना को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन ने गोलाबारी वाले इलाके को अपने नियंत्रण में लेने की बात भी कही। कब्जे के बाद यूक्रेन का एक जवान इलाके में गश्त करता दिखाई पड़ा। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक फोटो दीवार पर लगी दिखी जिसमें उनके सिर के बीच में गोली मारे जाने का निशान बना था। खबर है कि वहां के लोगों ने यह तस्वीर विरोध दर्ज कराने के लिए लगाई थी। वहीं यूक्रेन की सेना ने युद्ध में रूस की टैंकों की टुकड़ी स्टालिनग्राद टैंक डिवीजन में शामिल कई टैंकों को ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना के लिए यह एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रूस के शहर स्टालिनग्राद में इस टुकड़ी ने हिटलर की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया था। लेकिन इस बार यूक्रेन की सेना ने ट्रोस्टेनेट्स शहर में जंग के दौरान स्टालिनग्राद टैंक डिवीजन में शामिल कई टैंकों को तबाह करने का दावा किया। सबूत के तौर पर उनकी तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें जंग के बाद वहां रूसी सेना के कई टैंक बुरी तरह से जले दिखाई दिए, जबकि एक टैंक से आग की लपटें निकलती नजर आईं। इस दौरान वहां मौजूद यूक्रेन का एक सैनिक बर्बाद और जले हुए टैंकों के सामने खड़ा दिखा और कैमरे पर यह बताने की कोशिश करता रहा कि कैसे उसने और उसके साथियों ने मिलकर रूसी सेना के इन टैंकों को तबाह कर दिया। इसी वीडियो में स्टालिनग्राद टैंक डिवीजन के कुछ और टैंक भी दिखे जिन पर यूक्रेन के सैनिक बैठे नजर आए। एक सैनिक तो टैंक के अंदर झांकने की कोशिश करता रहा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में तबाह हुए टैंकों के टुकड़े आसपास बिखरे दिखाई दिए। देखने से ऐसा लगा जैसे रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों से इन टैंकों को निशाना बनाया गया हो। मतलब यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर पुतिन के दांत ऐसे खट्टे कर दिए कि जिस मकसद से उन्होंने यूक्रेन का युद्ध छेड़ा था उन्होंने उस मकसद की ही तिलांजलि दे दी है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन बस किसी तरह यूक्रेन में अपनी भद पिटने से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पूरे यूक्रेन पर कब्जा जमाने के अपने टारगेट को टाटा बाय बाय कह दिया और एक नए प्लान पर काम करना शुरू किया है। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ का दावा है कि पुतिन का नया प्लान है यूक्रेन के 2 टुकड़े करना, कुछ उसी तरह जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया के 2 टुकड़े हो गए। एक बना था उत्तर कोरिया, दूसरा दक्षिण कोरिया, और आज दशकों बाद भी दोनों के बीच दुश्मनी जारी है। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन भी यूक्रेन के अंदर उत्तर और दक्षिण कोरिया बनाने की फिराक में हैं। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ ने 2 टूक कहा कि पुतिन समझ गए हैं कि पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना तो उनके बस से बाहर, इसलिए अब वो यूक्रेन का बंटवारा करके अपनी साख बचाने की कोशिश में है, जिसके लिए वो यूक्रेन के उत्तर से नीचे दक्षिण तक एक लकीर खींचकर यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहते हैं। इनमें एक होगा यूक्रेन का वो हिस्सा जिस पर रूस की सेना का कब्जा है और दूसरा होगा वो जहां अब भी यूक्रेन का राज है। अगर यूक्रेन के नक्शे को देखें तो पूर्व और दक्षिण में रूस की सेना की अच्छी खासी मौजूदगी है। रूस यूक्रेन के क्राइमिया पर 8 साल पहले ही कब्जा कर चुका है। वहीं से रूस की सेना यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में घुसी और खेरसोन पर कब्जा कर लिया। इसके आगे दक्षिण पूर्व में मारियोपोल पर रूस ने गोले, मिसाइल, रॉकेट बरसाकर उसे बर्बाद कर दिया। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आते हैं डोनेस्क और लुहांस्क के वो इलाके जिनके बड़े हिस्से पर यूक्रेन के उन अलगाववादियों का कब्जा है जो रूस के खेमे में। फिर ऊपर पूर्व में खार्किव प्रांत, उत्तर पूर्व में
सुमे प्रांत, उत्तर में चेर्निव और चेर्नोबिल के काफी हिस्से पर रूस की सेना मजबूती से टिकी हुई है। यूक्रेन के मध्य और पश्चिमी हिस्से में रूस की सेना कहीं नहीं है। यूक्रेन का दावा है कि यहीं से रूस एक लकीर खींचकर यूक्रेन को दो टुकड़ों में तोड़ना चाहता है। एक होगा पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन और दूसरा पश्चिमी यूक्रेन। यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ का तो यह तक कहना है कि रूस यूक्रेन के जिन जिन हिस्सों पर कब्जा कर चुका है वो वहां अपनी सरकार बैठाने की तैयारी भी कर रहा है।